हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं और साथ ही भावी शिक्षक शिक्षिकाओं जो टीआरई 3 के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, कल से ही लगातार आप लोग के बड़ी संख्या में ये सवाल आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के नियम को रद्द कर दिया है जो कि 75% हो गया था। तो इसका क्या प्रभाव भर्ती पे पड़ने वाला है? क्या टीआरई 1 और 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अब नई शिफ्टिंग देखने को मिलेगी आरक्षण के नियमों के तहत, कि वहां पर जो आरक्षण दिए गए हैं उसमें क्या कोई विसंगति है और क्या उसमें से भी लोगों को निकाला जाएगा? पहला सवाल तो ये आप लोग आ रहा था। नियोजित शिक्षक जो कि क्षमता परीक्षा देने के बाद जिस तरीके से गए हैं, आरक्षण का नियम क्या वहां लागू था या नहीं था, इसको लेकर के आपका सवाल आ रहा था। और अब चूंकि पटना हाई कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया है, तो अब टीआरई 3 में भर्ती किस तरीके से होगी? क्या जनरल कैटेगरी की सीटों में आपको इजाफा देखने को मिलेगा? जनरल कैटेगरी के महिलाओं और पुरुषों को लेकर ये तमाम आप लोग के कल से ही सवाल आ रहे थे कि जल्दी बताइए। देखिए, एज एन कोर्ट ऑफिसर इट इज आवर ड्यूटी, वी आर बाउंड दैट कि जब तक जजमेंट ठीक से ना आ जाए तब तक कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। इसलिए मैंने वेट किया, जजमेंट आ गया है, मेरे सामने रखा हुआ है। अब मैं आपको समझा सकता हूं कि कोर्ट ने दरअसल किन ग्राउंड्स के ऊपर आपका रिजर्वेशन खत्म किया है 65% का, और अब इसकी क्या प्रदृष्टि हो रही है, क्या क्या चीजें अब आपको इंप्लीमेंटेशन में दिखेंगी, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और उसमें क्या चीजें आपको लेकर के फायदा हो सकती हैं, या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए क्या फायदा हो सकता है। सारे पहलुओं पर 1 बाय 1 करके बात करेंगे। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। देखिए, मामला बहुत सिंपल था। आपको पता है कि पहले जातिगत गणना की गई थी और उसके बाद से भागीदारी तय की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, और उसके बाद यह पाया गया था कि ओबीसी कैटेगरी सबसे ज्यादा है, फिर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, और जिसके जितने लोग, जितना प्रतिनिधित्व, तो नौकरियों में उतनी भागीदारी, इस नियम के तहत रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था। ओबीसी को 40% दे दिया गया था। ऐसे तमाम रिजर्वेशन को जोड़ने के बाद जो है आपका 65% हो रहा था, और साथ ही अगर ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ दिया जाए तो 75% रिजर्वेशन हो रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के खिलाफ जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। यहां पे एक केस और ले सकते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ईडब्ल्यूएस में 10% कैसे दिया जाता है। ये एक अलग डिबेटेबल विषय है। आप लोग पहले तो एक चीज समझ लीजिए, देखिए कानून का विद्यार्थी होने के नाते आपके फायदे की एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, जो आपको ही फायदा देगा, आने वाले समय में हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। देखिए, ये जो केस था ना, इसमें साफ साफ ये था कि ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का जो कि है गारंटी ऑफ सिटीजन बाय आर्टिकल 14, 15 और 16 जो आपका है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, इसका उल्लंघन मान के केस फाइल किया गया था। और साथ ही साथ ये भी है कि आपका मैक्सिमम जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है कहा जाता है कि आपको पता है कि इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये आप लोग याद रखिएगा, क्या पता एक नंबर जो है आ जाए कि किस केस के तहत ये 50% का रिजर्वेशन आया था। पेपर में आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है, यूपीएससी से लेकर टीचिंग तक। तो इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें 50% का कैप लगाया गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपकी जानकारी हमेशा इंक्रीज होगी और आपको फायदा ही होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, ये आप जो रिजर्वेशन दे रहे हैं इसमें एक बड़ा सेक्शन जो है जो कि 50% के कैप का उल्लंघन हो गया है। 75% रिजर्वेशन के बाद जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ 25% सीटें बचती हैं, और वो भी उस तरीके से हैं जिसमें कि आपको पता है कि अगर कोई भी मेधावी बच्चा किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसके नंबर जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो अपने आप जनरल कैटेगरी में जाता है, अपने कैटेगरी की सीट छोड़ देता है। ये नियम है और ये ही होना भी चाहिए। मेरिट के दम पे जो भी आए वो जनरल में जाएगा और उसको जाना भी चाहिए, और हर आदमी को मेरिट लाना ही चाहिए। चलिए, तो ये जो है केस था और इसको लेके कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया इसको। अब जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का इफेक्ट किसके किसके ऊपर पड़ेगा? टीआरई 1 और 2 में स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये नियम आरक्षण का लागू ही नहीं किया गया था। इसलिए टीआरई 1 और 2 में जो शिक्षक हैं उनके रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो है इसी के बेस पे होता है। टीआरई 3 में इसको रखा गया था, तो टीआरई 3 आपका रद्द हो गया है। इसलिए टीआरई 3 में किसी की नियुक्ति हुई ही नहीं है, तो किसी को निकालने का सवाल होता ही नहीं है। ये जो
था, ये जो कानून था ये लागू ही हुआ था टीआरई 3 के टाइम पे, इसलिए टीआरई 1 और 2 में जो लोग नौकरी कर रहे हैं इससे उनके रिजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वही पुराने रिजर्वेशन के फॉर्मूले से नौकरी मिली है। तो ये स्पष्ट है। नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा के जरिया है उनमें भी यही सेम चीज है कि आप में भी रिजर्वेशन का वो पुराना वाला ही पैटर्न है, इसलिए आपकी नौकरी पर भी किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने वाली है। बड़ा फायदा कब होगा? अब जो है कि सरकार जो है उच्च शिक्षा और नौकरियों में 65% और प्लस 10% 75% का रिजर्वेशन दे रही थी, इसमें अब एक चंक होगा कि यहां पे आपको बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये जो है फिर से वापस अपने पुराने कैप में आ जाएगा जो 60% का कैप है 50% का, और इसमें 50% सीटें आपको जनरल कैटेगरी में उछाल दिखेंगे। टीआरई 3 में या 4 में या इसके बाद किसी भी सरकारी बिहार के भर्ती में आपको जो है जनरल कैटेगरी की सीटें बराबर दिखेंगी। तो ये एक शिफ्टेड होगा, बाकी इन दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज समझिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार जो आप लोग सवाल कर रहे हैं क्या सप्लीमेंट, देखिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है साथियों, सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जगह पर उन पदों को भी टीआरई 3 और 4 में जोड़ करके आपके लिए एक बड़ी भर्ती दिखाने का प्रयास करेगी, और इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि इसको लेकर के हम लोगों ने बात की है संबंधित विभाग से, तो हो सकता है कुछ दिन में एक बड़ी जानकारी आए तो मैं आप लोगों के बीच में ला करके उसको रखूंगा कि कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो उसमें जैसे ही कोई फैसला आता है या जो भी सरकार का आर्ग्यूमेंट आता है अगली सुनवाई में, जो भी सरकार जवाब दायर करेगी, फिर मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ला करके जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए टीआरई 1 और 2 और नियोजित शिक्षकों के प्रभाव में किस आरक्षण से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आरक्षण, आई रिपीट, आपके टीआरई 3 और समता परीक्षा 4 या 5 के लिए ही इंप्लीमेंट होता, अभी ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं था। अब टीआरई 3 चूंकि हो रहा है तो अब इसमें एक बार फिर से आपको नया रोस्टर देखने को मिलेगा और सीटों की संख्या एक बार फिर से बदल के आप लोगों के बीच में आएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। एक सवाल याद रखिएगा, आर्टिकल 14, 15, 16 आपको देता है द गारंटी ऑफ सिटीजन, और साथ ही इंदिरा सैनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 50% का कैप दिया गया था। ये याद रखिएगा, इससे हमेशा आपको फायदा होगा। किसी ना किसी एग्जाम में मिलता हूं। प्रणाम।